नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी और जदयू की राजनीति में काफी उथल पुथल नजर आ रहा है। ये बातें तब से उठनी शुरू हो गई जब आदित्य ठाकरे ने एक बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर हर पार्टी सक्रिय है, साथ ही साथ पार्टी अपना बात और कमान संभालना जानती है। ये तो बातें सभी को पता है, लेकिन इस बीच जदयू पार्टी जहां कई सीट वोटरों की बात करती है, कई इस बार समीकरण साधने की बात कर रही है, साथ ही साथ कई सीटों पर जीत हासिल करने की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी जो लगातार अपनी पार्टी को मजबूती के साथ कहा जाए तो हर दमखम दिखा रहा है, चाहे वो बिहार हो या फिर केंद्र की राजनीति हो। दिल्ली विधानसभा परिणाम आप सभी ने देखा कि काफी अच्छा परिणाम रहा। भाजपा जीत हासिल की और जिसके बाद से उन्होंने करारा जवाब भी दिया विपक्षी पार्टियों को। अब सवाल उठता है कि जदयू पार्टी को लेकर आदित्य ठाकरे एनडीए को लेकर क्या बोल दिए, क्योंकि एनडीए जहां तक देखा जाए तो नीतीश कुमार के पाले के साथ साथ काफी मजबूती के साथ अभी बिहार में बनी हुई है। एनडीए घटक दलों में तमाम ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अच्छा खेला और राजनीति दोनों कर सकते हैं। लेकिन इस बीच सवाल उठा है कि सीट बंटवारे की लड़ाई में एनडीए में टूट जैसी मामले निकलकर सामने आई थी, लेकिन वाकई तौर पर देखा जाए तो अगर एनडीए के सारे घटक दलों के नेता एक साथ हो जाए तो हो सकता है कि बिहार में एनडीए की जीत ही 100% जीत होगी। लेकिन महागठबंधन जो लगातार आदित्य ठाकरे के बयान के बाद से तिलमिलाया हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं बयानबाजियों के दौर में अपनी उपलब्धि और अपनी हासिलता नजर दिखला रहा है। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि आदित्य ठाकरे ने एनडीए को आखिर क्यों चेतावनी दी और भाजपा ऐसा क्या करने वाला है जिसके बाद से एनडीए का मनमुटाव भाजपा के साथ जारी हो जाएगा। तो आइए हम आपके समक्ष सच्चाई को प्रस्तुत करते हैं। अब हम आपको बता दें कि शिवसेना के विधायक और उदय ठाकरे के बेटी आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि जो आज हमारे साथ हुआ वो कल बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। उनकी भी सीट चली जाएगी और बीजेपी सत्ता प्राप्त कर लेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का यही सपना है कि हर रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए और खत्म किया जाए। अब अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे आदित्य ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बड़ी बातें सामने रख दी। उन्होंने कहा कि पार्टी कभी एनडीए का हिस्सा रही थी आदित्य ठाकरे की पार्टी। इस बीच उनके इस बयान के बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी पारा चढ़ गया है। उनके बयान पर कहा जाए तो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी जबरदस्त आ रही है। अब आरजेडी प्रवक्ता क्या कहते हैं, तो आपको बता दें आरजेडी प्रवक्ता अजाज अहमद ने कहा कि आदित्य ठाकरे ने जो चिंता व्यक्त की है वो जायज है। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन सहयोगी के साथ ऐसा कृत्य करती रही है। अब दूसरी बात कर लिया जाए जदयू पार्टी, तो जदयू पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सिल्वर स्पून यानी चांदी का चम्मच वाले पॉलिटिशियन होते हैं, उनको जमीनी हकीकत का बिल्कुल भी पता नहीं है। अभी नए नए पॉलिटिक्स में आए हैं तो वो अपनी चिंता करें, हमारी पार्टी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसी बीच बीजेपी की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। आपको बता दें आदित्य ठाकरे के बयान पर बीजेपी नेता संजय मुख ने कहा कि हमने उनका साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने हमारा साथ छोड़ा। हमारी पार्टी सबका साथ और सबका विकास में भरोसा रखती है। उन्होंने कहा कि हम जहां भी गठबंधन में हैं उसका पालन करते हैं। हालांकि इसे लेकर जो नेताओं के बयान आ रहे हैं इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आदित्य ठाकरे के जो बयान है वो कहीं ना कहीं अपनी सोच को वो अब बिहार की राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने कहा कि भाजपा हमेशा से, बीजेपी हमेशा से पार्टियों को लॉलीपॉप दिखाती है और उसके बाद उन्हें दरकिनार कर देती है। लेकिन बिहार की राजनीति में अभी ऐसा नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी भी कहीं कहीं तमाम कद्दावर नेताओं से मुलाकात कर रही है। अभी वो चाहती है कि इस बार 2025 से बिहार विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं एनडीए के समर्थन में जो हो रहा है वो काफी दिलचस्प और रंगदार प्रदर्शन लाए, जिसके बाद से ये कहना मुश्किल ना होए कि बिहार में भी एनडीए का जज्बा मजबूती है। इसी बीच अब महागठबंधन और राजद की तरफ से एक बड़ा बयान जाया, जो एजाज अहमद ने कहा कि आदित्य ठाकरे के बयानों में कोई झुठलाई नहीं है। लेकिन बात तो तब होती है जब एनडीए घटक दलों के नेताएं इसका समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसा अभी देखा नहीं जा रहा है। लगातार ये सोच रखी जा रही है कि बिहार में सब कुछ ठीक है, बीजेपी के साथ सब कुछ ठीक है, एनडीए के साथ सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई उनके साथ गलती नहीं होगी। जहां अब बात कर लिया जाए जीतन राम मांझी तिलमिलाए हुए थे सीट बंटवारे की लड़ाई को लेकर, काफी ज्यादा अपने सोचों में नकारात्मक संदेश भी जारी करते, वो भी अभी शांति हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी बैठक हुई लगातार
2-3 दिनों के अंतराल में कई बड़ी बैठक हुई। इस दौरान जीतन राम मांझी को ये बातें समझ में आ गई कि इस तरह के बयानबाजियों का दौर खत्म कर देना चाहिए और साथ मिलकर एनडीए को जिताने की कोशिश करनी चाहिए। इस बीच बीजेपी से संजय मुख का भी बयान यही आता है कि हमने उनका साथ नहीं छोड़ा था, यानी आदित्य ठाकरे की पार्टी का साथ भाजपा ने ही, बीजेपी ने नहीं छोड़ा था, बल्कि कहा जाए तो वो इस तरह के विचारों को प्रवाह कर रहे थे जो कहीं ना कहीं भाजपा के विपरीत विचारों का प्रवाह होता नजर आ रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी अपनी मजबूती और अपने विचारों को संगठन करने के लिए इस तरह के फैसले अक्सर लिया करती है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहेगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।